वृक्षाय नमः। 5 तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 7 कौन याद है? 7 तो अंदर से चिल्लाकर मन के अंदर से वो आवाज निकलेगी। क्या निकलेगी? मैं क्या था? मैं एक पूरी दुनिया का लीडरशिप संभालने वाला था। देखो, सोचो, ये शरीर के अंदर की आत्मा अंदर का बोल रहा है, जीव है वो तो निकल जाए, जीव के साथ प्रश्न चिन्ह नहीं है। जीव तो चला जाएगा, सब छोड़ कर चला, उनको आगे पीछे कुछ किसी का नहीं है। जीव को सिर्फ अंदर अपना खोड़िए से लेकर मन मोह माया सब से ये छोड़कर, ये तो जीव चला ही जाता है। शरीर को छोड़ देता, मन को छोड़ देता, काया अंदर का है वो तो, वो माया सबको छोड़ देता, आत्मा, वो आत्मा निकल जाती है। लेकिन तो ये कौन कर रहा है? प्रश्न चिन्ह फिर से आया, ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं आपको बार बार यही इसलिए समझा रहा हूं कि इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी हस्ती नहीं है, मेरी औकात नहीं है। मुझे मेरे पेड़ पौधे जंगल प्रकृति और 5 तत्व का आशीर्वाद है। मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ। वास्तविक मुझे भी ये प्रश्न होता है कि हाँ, अवश्य होगा। तो आगे मैं बात करते हुए कहूंगा, तो आप कोई मंत्री संतरी बड़े बन गए हो, अफसर बन गए हो, आप कोई लीडरशिप बड़ी में बड़ी संभाल रहे हो, संभालने के बाद आपके अंदर का अनेक प्रश्न उठेगा। आपने किससे अच्छा किया, किससे बुरा किया, आपने किसी का जीवन दान दिया, आपने मृत्यु दान दिया, आपने गरीबी को सताया, आपने किसी को राह पे चढ़ाया, आप एक के लाभ के लिए अनेक का नुकसान किया। आपका अंदर का मन अवश्य जानता है, जानेगा और जानता रहेगा। आप ये मत बोल कहना कि आप ये नहीं कह सकोगे कि मैंने बुराई की है, मैंने देखा, मैंने ये कहा। कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। लेकिन आत्मा आपके अंदर से ठस ठस कर कहेगी, याद रखना, अगर ये बात मेरी गलत हो, मैं चाहे इतना आपको ये मेरे जीवन के अंदर में ये सत्य बात इसलिए कड़वी लगेगी, लेकिन ये सत्य बात है, कड़वी लगेगी नहीं लगे, मेरे को क्या। तो कहने का अर्थ, आज भी आपका मन का अंदर साक्षी, वो आपके मन के अंदर बना। अगर सुन लो, आपने किसी का छल कपट से आपने उसका पैसा ले लिया, समझ लो किसी गरीब आदमी का था, आपने छल कपट करके उनको ले लिया, उनका प्रसंग बिचारे का टूट गया, उनका जो क्रियाकांड था के साथ वो टूट गई। लेकिन आपने जो पैसे लिए वो आपको मालूम, मैंने इससे छल कपट लिया, छल कपट करके पैसे लिया। जैसे जिसका पैसा था गया पैसा, जो वो इंसान ने लिया था, उनके अंदर का दर्द था, पीड़ा था कि मेरा प्रसंग टूटा। किसने तोड़ा? छल कपट बुद्धिमान, खुद को समझने वाले, इसने मेरा ये हाल किया। उनको भी याद है कि मेरा ये हाल किया, और जिसने किया उसको भी याद है कि मैंने इससे छल कपट किया, मैंने। पर वास्तविक प्रश्न इसका मन के अंदर तो वो भरा रहेगा ठसा ठस। लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ, उनको ईश्वरी शक्ति को सर्वमान शक्ति है, उनमें उनको आश्वासन देगा, वो खुशी का दिन निकल जाएगा, वो भूल जाएगा। लेकिन जिसने छल कपट किया, जिसने ये दूसरे का ये आहित किया, जैसे दूसरे का मर्डर कर दिया, कर दिया, ये बोलते मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी उनको इनकी आत्मा की नजर से वो शरीर तब तक नहीं छोड़ सकता, तब तक इनको अवश्य यादें इतनी सता रही है, इतनी सता रही है कि जब ये उम्र बड़ी होती है तो सफेद चादर की तरह इनको सब
जिसका किया है वो सब उनको अवश्य चुकाना पड़ेगा, अवश्य चुकाना पड़ेगा। इसके बाद के एपिसोड में मैं आपको कहूँगा